प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोनानी स्थिति ने लेर राज्यपाल साथे करी चर्चा। कोरोना नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभावा और राज्य सेवारो चोखो इस्तेमाल सुनिश्चित करवारो कर्यो आह्वान। प्रदेश में कोरोना स्थिति नियंत्रण खातिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सगला वर्गा शू चर्चा रे पछे जारी करी नवी गाइडलाइन। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रो टाइम अब शाम 6 बजे शू सवारे 5 बजे ताई रहेलो। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा हुई स्थगित। नवी परीक्षा विद्यार्थियों ने 10वीं और 11वीं कक्षा विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में प्रमोट करवारो कर्यो गयो फैसलो। प्रदेश में लाला 24 घंटा में 6,209 कोरोना संक्रमित रोगी आया सामे। राज्यपाल कलराज मिश्र लगवाई कोरोनारी दूजी डोज। और प्रदेश में आज हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है गणगौर पर्व। सुहागन लोगाया आपरा मोटाराली लंबी आयुरी कामना खातिर परंपरागत लोकगीता रे साथे करी रही है ईसर गणगौर री पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल न्यारा राज्य राज्यपाल साथे देश में कोरोना स्थिति इन माथे नियंत्रण ने लेर चर्चा करी। प्रधानमंत्री कहा कि केंद्र की कोशिश हर माथे प्रयासरत है। सगला क्षेत्रा लोगारी सामूहिक ताकत शू में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति शू बारे निकल सके है। वना राज्यपाल शू भूमिका निभाया और राज्य सरकार की सेवारो बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करवारो आह्वान कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण अभियान पर राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ पिछले वर्ष देशवासियों द्वारा दिखाई गई एकजुटता एवं संकल्प शक्ति को याद करते हुए उसकी प्रशंसा की और ऐसी ही जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के साथ साथ हमारे संस्कार और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में राज्यपालों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा से जन भागीदारी की इस प्रक्रिया में और गति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने को समर्पित है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही 10 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश भर में पिछले 4 दिनों से चले टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान न केवल टीकाकरण को गति मिली, बल्कि नए टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना के खिलाफ अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने राज्यपालों से आह्वान किया कि वे अपने अपने राज्यों में सर्वदलीय बैठकों का नेतृत्व कर एवं सामाजिक संगठनों को साथ लेकर इस अभियान में राजनीतिक एकता स्थापित करें। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संक्रमण से हर नागरिक की जान बचाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राज्यपालों ने राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी का सामना करने के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लारला 3 दिन में न्यारा राजनीतिक लड़ारा प्रतिनिधि और सामाजिक व्यापारिक संगठन रे साथे चर्चा करवारे पछे कोरोना स्थिति माथे नियंत्रण खातिर काल रात ने नवी गाइडलाइन जारी करी। गाइडलाइन रे मुजब प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रो टाइम अब संजिया 6 बजे शू सवारे 5 बजे ताई रहेलो। शिक्षण संस्थाएं सामाजिक और जुलूस और मेला माथे काल शू रोक लगा दी गई है। आदेश रे मुजब कर्फ्यू री प्रभावी अनुपालना क्रम में अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे और राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे ताई बंद रहेला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं री बोर्ड परीक्षा टाल दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री शिक्षा राज्य मंत्री रे साथे हुई चर्चा पाछे या फैसलो लियो गयो। सरकार फैसलो लियो कि 8वीं बोर्ड रा विद्यार्थियों ने 9वीं कक्षा में प्रमोट कर्यो जावेलो।
बटे ही 9वीं कक्षा विद्यार्थियों ने 10वीं और 11वीं कक्षा विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में प्रमोट करवारो फैसलो कर्यो गयो है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा महकमा कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब लारला 24 घंटा रे दौरान अब तक 732,209 मामला सामने आया, जल्द एक ही दिन में कोरोना सु मौत रो आंकड़ो भी पहली बार 29 माथे पुग गयो है। एक्टिव मामला की संख्या भी बढ़कर 44,905 हो गई है। आंकड़ा रे मुजब जयपुर जिला में भी अब तक 1,325 नवा मामला सामने आया। इनके अलावा उदयपुर में 918, जोधपुर में 820, कोटा में 646, भीलवाड़ा में 355, अजमेर में 247, अलवर जिला में 289, बीकानेर में 170, डूंगरपुर में 191, राजसमंद में 126 और सवाई माधोपुर में 114 नवा संक्रमित मिला है। बटे ही दूजा जिला में भी कोरोना संक्रमण का मामला में तेजी आई है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन री कमी रे चलता कोरोना रोधी टीकाकरण रो काम प्रभावित हो रहा है। लालरा 24 घंटा में प्रदेश रा 1846 टीकाकरण केंद्र माथे 1.25 लाख सु बत्ती लोगों ने वैक्सीन लगाई। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब इनमें 90,000 लोगों ने पहली और करीब 33,000 लोगों ने दूजी डोज दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर संक्रामक रोग चिकित्सालय में कोविड-19 री दूजी डोज लगवाई। टीको लगवा वाले पछे कोरोना री दूसरी लहर ज्यादा घातक बा बताया। बांसवाड़ा जिला में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने देखता हुआ जिला प्रशासन खास बंदोबस्त कर्या है। कोरोना रा लक्षण मिलवा पर लोग जांच केंद्र माथे पुग रहा है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में सैंपलिंग खातिर लंबी लाइन देखी जा सके है। अस्पताल में भर्ती मरीजों खातिर भी वार्ड रो विस्तार करियो गयो है। बटे ही कोरोना मरीजों की सेवा में लाग्या चिकित्सक और दूजो चिकित्सा स्टाफ रो उत्साहवर्धन करवा खातिर न्यारा न्यारा संगठन कानीसू वणा ने सम्मानित भी करियो जा रहा है। अभी सारी जो है टीम लगी हुई है काम करने में और सारी तैयारियां पूरी हैं। पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 महामारी चल रही है। उसको देखते हुए अपने जिले के अंदर भी अभी कोविड-19 के केसेस काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। आज की तारीख में हमारे पास 40 तो एक्टिव केस जो पॉजिटिव हैं वो भर्ती हैं और अराउंड 60 के आसपास सस्पेक्टेड केस भर्ती है, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से उनका आगे का मॉनिटरिंग किया जाएगा। कोरोना महामारी रा बढ़ता प्रकोप ने ध्यान में रखता हुआ दौसा जिला में लोगों में कोरोना रोधी टीकाकरण सारू उत्साह देखो जा रहा है। जिला प्रशासन रा सहयोग से चिकित्सा महकमो भी अठे टीकाकरण खातिर अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग टीकाकरण केंद्र माथे पुग रहा है। हमारे मन से आया कि भाई टीका लगवा रहा थे, कोई डर नहीं, कोई मार लिया, कोई महसूस कौन कहीं भी चीज को बढ़िया शरीर से कोई तरह की दिक्कत को ना। मैं जार कॉलोनी में सबने कहूँगा को भाई जार लगवाया हो। मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ और कई दिनों से दिमाग में आ रही थी कि सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं तो अपन को भी लगवानी चाहिए। और वैक्सीन लगवाने पे ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए 15-20 मिनट और बढ़िया है। आज मैं वैक्सीन लगवाने आई हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ आए हुए। सिरोही जिला में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार री रोकथाम ने लेर कई जुगत करी जा रही है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद खुद जिला रा न्यारा न्यारा शहरा में जार हालात रो जायजा ले रहा है और कोरोना गाइडलाइन री अवहेलना करवा वाला माथे कार्यवाही कर रहा है। कलेक्टर बाजार आवासीय इलाका में जार मास्क पहनावा, टीको लगावा और कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारी अपील कर रहा है। एक्टिव केसेस हैं, इतनी बड़ी संख्या में केसेस होने का कारण है कि वहाँ पर जो है लोगों का संपर्क बहुत ज़्यादा है, आवाजाही बहुत ज़्यादा है। इसको हम तभी कम कर पाएंगे जब हमारा
आवागमन तभी हो जब आवश्यक काम के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं। इसलिए जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू का टाइमिंग वहाँ आज 8 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा, ताकि लोग अनावश्यक अपने घर से बाहर नहीं निकले, केवल काम का है, काम के लिए काम करके घर में वापस जाएं, ताकि संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। कोरोना री दूसरी लहर तेजी ने देखता हुआ राज्य सरकार सख्ती बढ़ाई है। गृह महकमारी गाइडलाइन कानी सु शुक्रवार सु शाम 6 बजे सु सवारे 5 बजे ताई रात्रि कर्फ्यू रहेलो। बाजार और दूरी दुकाना शाम 5 बजे बंद करनी पड़ेली। सगला शिक्षण संस्थान कोचिंग गाइडलाइन रे मुताबिक बंद रहेला। गाइडलाइन रे दूरदर्शन संवाददाता राहुल शर्मा आमजन व्यापारी और दूजा लोगों सु आपरी राय जानी। हम लोग देख रहे हैं कि 1000 से भी ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जयपुर के अंतर्गत। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास करें। जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने का, उसकी पालना कराएं। और जो कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर जो 45 वर्ष या उससे अधिक लोग हैं वो जा कर के अपना शीघ्र अतिशीघ्र टीकाकरण करें। इसके साथ ही जो कर्फ्यू है, जो कि 5 बजे बाज़ार बंद होगा और 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, उसको भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालना करें। प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। बीमारी चल रही है सर, कोरोना, ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं पेशेंट, से बचाव रखें। कम से कम मास्क रखें, कंप्लीट मास्क रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। विशेष परिस्थिति में काम से आवें बाहर, वरना आदमी को घर से बाहर भी कम निकलना चाहिए। व्यापारियों में थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा है, कोरोना आया, तो पूरा व्यापार की स्थिति सारी चरमरा गई है। सरकार व्यापारी के खर्चे एज इट इज़ रहते हैं, चाहे वो स्टाफ के हो, फैक्ट्री के हो, रेंट है, फाइनेंस लेते हैं हम लोग बैंक से, लिमिटें हैं हमारी, सारा एज इट इज़ चलता है। लेकिन जब बंद होता है, लॉकडाउन लगता है या कर्फ्यू लगता है, तो उसकी व्यापार की गति बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से व्यापार में तो नुकसान रहता ही है। इससे व्यापार ना के बराबर हो जाएगा। पहले ही मार्केट खाली है, सावे का सीजन चल रहा है, शादियों में 50 आदमियों की लिमिट कर दी है। उससे जो भी एक खर्चा निकले, जो दुकानदारों का खर्चा, मतलब घर का खर्चा छोड़ो, दुकानों का खर्चा, जहाँ पे स्टाफ काम करता है, किराए हैं, बिजली पानी है, टैक्सेस हैं और अन्य प्रकार के, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं प्रॉपर्ली। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना खातिर लोगो डिजाइन प्रतियोगिता री प्रविष्टियां जमा कराबारो आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे ताईं प्रतियोगिता खातिर लोगो री डिजाइन स्वास्थ्य महकमा री वेबसाइट माथे जमा कराई जा सकेली। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी री मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया बताया कि इन प्रतियोगिता रा 3 सर्वश्रेष्ठ लोगों ने क्रमशः 1 लाख रुपया, 75,000 रुपया और 50,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि देर सम्मानित करो जावेलो। प्रदेश में आज गणगौर रो पर्व पारंपरिक तरीका और हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके सुहागण महिलावां श्रृंगार कर आपरा सुहागरी लंबी आयु री कामना खातिर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती रा रूप में परंपरागत लोकगीत रे साथे घर घर में ईसर गणगौर री पूजा अर्चना कर रही है। जयपुर में भी गणगौर रो पर्व घर घर में मनायो जा रही है। गणगौर हमारे सुहाग का प्रतीक है। गणगौर की हम पूजा की जाती है। जिस तरह से शिव पार्वती की जोड़ी है, हम कामना करते हैं कि हमारी भी वैसे ही शिव पार्वती की जैसे जोड़ी बनी रहे, हमारा अमर सुहाग रहे। और हम इस 16 चीज़ों से पूजा करते हैं, बिंदी, काजल, रोली, मेहंदी, सबसे। और हम यही गणगौर से कामना करते हैं कि हमारी भी सुहाग अमर रहे और अच्छा रहे। ये त्यौहार चैत के महीने में और पूर्णिमा के दूसरे दिन से पूजा जाता है और धुलंडी होती है उस दिन से हम गणगौर पूजते हैं सुहाग के लिए। और ये 16 दिन पूजा जाता है। और उसके बाद 8 दिन आता है, 8 दिन बाद में सीता अष्टमी आती है। उस दिन दूल्हा दुल्हन को लेके जाते हैं और उनको घुमा के लाते हैं। फिर उसके 8 दिन बाद 16 दिन तक लगातार गणगौर पूज के 16वें दिन बहुत ही उत्सव से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो नवविवाहित हैं उनको पहले दिन बहुत तगड़ा सिंजारा मनाया जाता है। ससुराल से सिंजारा आता है, हम लोग भी हमारा सिंजारा मनाते हैं।
गणगौर पर्व माथे राजधानी जयपुर में शाही परिवार कानीसू परंपरागत रूप से काढ़ी जावा वाली गणगौर री सवारी इन बार नहीं निकलेगी। गणगौर री सवारी नहीं निकलवासू स्थानीय लोगारे साथे अठे आबावाड़ा सैलानिया ने भी गणगौर री सवारी रो आनंद नहीं मिल सकेलो। गौरतलब है गणगौर री सवारी देखवा खातिर 4 देवारी में मोटी तादाद में स्थानीय लोगारे साथे देशी और विदेशी सैलानी एकत्रित हुए। सीकर जिला में आज गणगौर रो त्योहार परंपरागत तरीका से मनायो जा रहा है। घर में महिला ईसर गणगौर री पूजा अर्चना कर रही है। इन बार कोरोना गाइडलाइन रे चलता मंदिर में गणगौर री सामूहिक पूजा अर्चना नहीं करेगी। कोरोना री वजह से इन बार न तो गणगौर रो मेलो राख्यो जा रहा है और न ही गणगौर री सवारी निकाली जावेली। आज मेरी पहली गणगौर है शादी के बाद, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके साथ थोड़ा दुख भी है क्योंकि आज हम लोग अच्छे से पूजा नहीं कर पाएंगे, मंदिर में नहीं जा पाएंगे, गणगौर माता की सवारी में शामिल नहीं हो पाएंगे कोरोना की वजह से, क्योंकि हमारे देश में कोरोना का काल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं खुश भी हूँ कि हम लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज घर पे ही गणगौर माता का पूजा पाठ कर रहे हैं। बूंदी जिला में आज गणगौर रो त्योहार हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रहा है। लोग यहाँ आपरा मोटियार री लंबी आयु री कामना ने लेर ईसर गणगौर री पूजा अर्चना करी। इन दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन री पालना करता हुआ सोशल डिस्टेंस बनार पूजा अर्चना करी। आज गणगौर है और गणगौर का त्यौहार हम धूमधाम से मना रहे हैं और सभी महिलाएं मास्क लगाकर आई है, सभी सैनिटाइज कराया जा रहा है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का बोला हुआ है, इसलिए सभी सोशल डिस्टेंसिंग से पूजन कर रही है मास्क लगा के। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है जो 16 दिन लगातार चलती है और होली की घार लेकर वो राख बानी लाके उसकी 16 पिंडियाँ बनाई जाती है, उसकी 16 दिन पूजा की जाती है। गणगौर की 16 दिन पूजा की जाती है। अभी कोविड-19 जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए इसमें सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर इन सभी को उपयोग करा गया है। तो जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही और इस प्रकार सोशल डिस्टेंस बना के ही सभी महिलाओं ने संपूर्ण रूप से बड़े धूमधाम से पूजा करी है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल रेलगाड़ियां रा संचालन में देश भर में पहलो स्थान हासिल करियो है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि बरस 2020-21 में रेलगाड़ियां रो टेम पालन 99.21% रियो हो और यो देश में सबसू चोखो है। उत्तर पश्चिम रेलवे समस्त भारतीय रेल में सारे जो हमारे डिविजन्स हैं, टोटल 68 डिविजन्स हैं, 17 जोन्स हैं, उसमें जोधपुर मंडल सारे मंडलों में प्रथम स्थान अर्जित करके अग्रणी रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की अनुभूति भी है और इसके लिए समस्त हमारा जो ऑपरेटिंग टीम है वो बधाई के पात्र हैं। चैत्र नवरात्र पर्व रा तीसरा दिन आज मां चंद्र घंटारी पूजा अर्चना करी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं री भीड़ नहीं है, पर पुजारी और महंत कानीसू रोजीना विधिवत पूजा अर्चना जारी है। इनके साथ ही घर घर में भी अनुष्ठान कराया जा रहा है। प्रदेश रा 3 विधानसभा सीटा खातिर 17 अप्रैल ने होबावाड़ा मतदान खातिर आज शाम चुनाव प्रचार थम जावेलो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि राजसमंद, सुजानगढ़ और सोहाड़ा में उपचुनाव खातिर 17 अप्रैल ने सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करायो जावेलो। उन्होंने बताया कि प्रचार थंबारे पछे अब प्रत्याशी और समर्थकों कानीसू घर घर जनसंपर्क करियो जा सकेलो। चुनाव अधिकारी कहा कि उम्मीदवार और समर्थकों सू जनसंपर्क के दौरान कोविड रा दिशा निर्देशारी कड़ाई सू पालना करवारी अपील करी गई है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस री पहली री संध्या माथे पुलिस महानिदेशक ML लाठर प्रदेश रा समस्त पुलिस एहलकारा और जवाना ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। पुलिस महानिदेशक विश्वास जतायो कि राजस्थान पुलिस रा सगला एहलकार और जवान आपरा गरिमामय आचरण रे साथे निष्पक्षता और तत्परता से आपरा दायित्व रो निर्वहन करता रहेला। गौरतलब है कि पहली रियासतारा पुलिस बला ने एकीकृत कर 16 अप्रैल 1949 ने राजस्थान पुलिस री स्थापना करी ही।
प्रतापगढ़ जिला में समर्थन मूल्य माथे गेहूं, चना और सरसों री खरीद शुरू कर दी गई है। इन खातिर किसानों ने आधार कार्ड और गिरदावरी रिपोर्ट माथे पंजीयन कर टोकन जारी करो जा रहा है। शुरुआती रुझान कम रहने पछे किसान अब मंडिया ताई पुग रहा है। केंद्र प्रभारी बताया कि भारतीय खाद्य निगम कानीसू जिला मुख्यालय माथे यह खरीद शुरू हो चुकी है। कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य के गेहूं, चना और सरसों की खरीद हो रही है। वहाँ पे हमने पंजीयन की कार्रवाई के लिए अलग से व्यवस्था कर रही है। किसान को अपना आधार कार्ड, गिरदावरी रिपोर्ट लेके आना है और पंजीयन की व्यवस्था होगी। ऑफलाइन पंजीयन होगा, किसान को अपने दस्तावेज सबमिट करने हैं और यहाँ से उसको टोकन जारी होगा। ये व्यवस्था मुख्यालय पर रहेगी। हरनौत मंडी और दरियावत मंडी के अंदर जो खरीद KVSS करेगी, वहाँ पे भी पंजीयन की व्यवस्था करिए। किसान अपने दस्तावेज लेके जावे, संबंधित लैंप्स व्यवस्थापक या KVSS मैनेजर के पास अपना पंजीयन करावे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कोविड ज़्यादा फैल रहा है, इसके एहतियात के तौर पे हम कंट्रोल मैनर में कियास्कारों को ऑन कॉल या उनको टोकन जारी करके बुलाएंगे ताकि व्यवस्था नहीं बिगड़े। जयपुर पुलिस एक गेस्ट हाउस संचालक माथे फायरिंग कर 50 लाख रुपया रंगदारी वसूलबारा मामला रो 3 दिन में पर्दाफाश कर 5 शातिर बदमाशा ने गिरफ्तार करी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर पूर्व अभिजीत सिंह बताया कि अभियुक्ता कब्जा सू एक देशी पिस्टल और 2 अवैध देशी कट्टा समेत 61 जिंदा कारतूस बरामद करया। 11 तारीख को रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि चंद्र गेस्ट हाउस पर फायरिंग हुई है। उसके बाद मौके पर ACP साहब, SHO साहब जो है गए। उन्होंने जो है मौके पर देखा और जो है एडिशनल साहब ने मौका विज़िट किया तो उसमें पता चला कि उस गेस्ट हाउस का जो मालिक है उसको 2 बार फ़ोन आया था। एक बार फायरिंग होने से पहले और एक बार फायरिंग होने के बाद। पहले उसने रंगदारी में पैसे की डिमांड की थी और उसके बाद संतुष्ट ना होते हुए उसने जो है फायरिंग के लिए बोला कि फायरिंग कर दो और उसके द्वारा भेजे गए आदमियों ने जो है फायरिंग की। और इसमें बाद में हम लोगों ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये जो है एक आरोपी है जिसका नाम है सुशांत, जो भरतपुर से बिलोंग करता है। उसने अपने दोस्त पंकज और बंटी के साथ मिलके जो है ये योजना की थी और इसमें जो है रुपेश भी उनके साथ शामिल है। भरतपुर जिलारा रूपवास थाना इलाका में कांधोली गांव में खेल में एक कार का अंदर बैठा 3 टाबरा री दम घुटबा सू मौत होगी। पुलिस रे मुजब गांव में चल रहा एक सत्संग में आया एक जनारी कार में करीब 508 बरस रा 3 टावर बंद हो गया। खिड़की बंद होबा सू टाबरा रो दम घुटबा सू उनरी मौत होगी। झालावाड़ जिलारा झालरापाटन में काल फल मंडी में अचानक आग लगी। स्थानीय लोगों कानीसू आग बुझावारो असफल प्रयास कर्यो गयो। पाछे घटनारी सूचना माथे पुगी पुलिस और दमकल री गाड़ियां कई घंटारी मेहनत पाछे आग माथे काबू पायो। आग लगवारो कारण शॉर्ट सर्किट बतायो जा रह्यो है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी रे बीच राज्य में नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सू पश्चिमी खेतरा कई जिला में आंधी और मेघ गर्जन रे साथे बोछारे पड़बा सू लोगों ने गर्मी सू राहत मिली है। मौसम विभाग ने मुजब जयपुर, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर और टोंक जिला में कई ठोरा माथे धूल भरी आंधी रे साथे हल्की बिरखा होगी है। इनसू तापमान में 2 से 3 डिग्री री गिरावट दर्ज करेगी। जयपुर में आज दोपहर पाछे बादल छाबा और आरे सारे री ठोरा माथे अंधड़ जैसा हालात बनवा सू लोगों ने गर्मी री तपन सू राहत मिली है। आओ बात करा आपरी और आपना री सुरक्षा री। DD न्यूज कानी सू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सू बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोनानी स्थिति ने लेर राज्यपाल साथे करी चर्चा। कोरोना नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभावा और राज्यारी सेवारो चोखो इस्तेमाल सुनिश्चित करवारो कर्यो आह्वान। प्रदेश में कोरोना स्थिति नियंत्रण खातिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सगला वर्गासू चर्चा रे पछे जारी करी नवी गाइडलाइन। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रो टेम अब शाम 6 बजे सू सवारे 5 बजे ताई रहेलो। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में हुई स्थगित। 9वीं कक्षा विद्यार्थियों ने 10वीं और 11वीं कक्षा विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में प्रमोट करवारो कर्यो गयो फैसलो। प्रदेश में लारला 24 घंटा में 6,209 कोरोना संक्रमित रोगी आया सामे। राज्यपाल कलराज मिश्र लगाई कोरोना री दूसरी डोज। कहा कोरोना री दूसरी लहर घातक, नी बरते लापरवाही। और प्रदेश में आज हर्षोल्लास मनायो जा रहा है गणगौर रो पर्व। सुहागन लोगाया आपरा मोटारा री लंबी आयु री कामना खातिर परंपरागत लोकगीता रे साथे कर रही है ईसर गणगौर री पूजा। एक साथ ही यो समाचार बुलेटिन अठई समाप्त होवे। नमस्कार।